हेलो स्टूडेंट्स, डीसी सर्किट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। अब एग्जाम के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें हमें ये पूछा जाता है कि डिराइव करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो वो बातें कैसे लिख के आनी है, ये सारी चीज बोर्ड पे लिखी हुई है और साथ ही साथ इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है उसके टोटल दो टाइप आते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी क्या कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रजिस्टर है तो वो रजिस्टर को हम ऐसे कुछ एक के बाद एक कनेक्ट कर देंगे। यानी एक रजिस्टर लिया, उसको यहाँ लगाया, दूसरे को उसके जस्ट पीछे लगाया, उसको उसके जस्ट पीछे या उसके जस्ट बाद में लगा दिया। यानी जब हम रजिस्टर को ऐसे सीक्वेंस में एक के बाद एक या फिर बोल लो सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस। अब ये तीनों रजिस्टर हमने ऐसे एक के बाद एक लगा दिए हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, बाद में इसको हम एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब मान के चलते हैं कि ये V वोल्ट की बैटरी में से सर्किट में से I करंट फ्लो हो रहा है। अब यही I करंट R1 जो रजिस्टर है उसमें से जाने वाला है, यही I करंट R2 जो रजिस्टर है उसमें से जाने वाला है, यही I करंट R3 रजिस्टर है उसमें से जाने वाला है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें एक बात याद रखनी होगी। कौन सी? कि अगर यहां से हमने 10 एम्पियर का करंट पास किया तो ये जो हमारा R1 रजिस्टर है उसमें से भी 10 एम्पियर जाएगा, उसमें से भी 10 और इसमें से भी 10 एम्पियर का करंट जाएगा। यानी करंट फ्लो जो होगा, करंट फ्लो के वैल्यू जो होगी वो तीनों रजिस्टर में सेम होगी। तो वही बात लिखी है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर में से सेम करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, एक के बाद एक कनेक्ट किए गए हैं। अच्छा, दूसरी बात समझ लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये जो V वोल्ट की बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने 10 वोल्ट के बराबर लेके माना है। यानी कि ये प्लस टर्मिनल पे 10 का पोटेंशियल है और ये माइनस यानी लोअर पोटेंशियल पे 0 का पोटेंशियल है। ठीक है, यानी 10 माइनस 0 10 वोल्ट की बैटरी है। अगर हम ये जो हमारा R1 रजिस्टर है उसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दे, यानी कि ये 2 पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दे तो वो V1 पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग बताएगा। ये R2 रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा दे तो V2 कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ये R2 रजिस्टर के अक्रॉस उसी तरीके से R3 रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो V3 कुछ रीडिंग बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। तो यहां पे मान के चलते हैं कि 2 वोल्ट हमें बताया। ठीक है, यानी ये 2 पॉइंट के अक्रॉस ये R1 जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। ये जो R2 रजिस्टर है उसके 2 पॉइंट के अक्रॉस मान के चलते हैं 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया और ये जो R3 है उसके 2 पॉइंट के अक्रॉस मान के चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का आया। ठीक है, यानी टोटल पोटेंशियल कितना हुआ? ये जो हमारा 10 वोल्ट का जो हमने पोटेंशियल दिया था, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, ये तीनों रजिस्टर को वो डिवाइड हो गया है। कैसे? 10 में से 2 यहां चला गया, 3 यहां चला गया और 5 यहां चला गया। यानी कितना हो गया? 2 + 3 + 5 10 वोल्ट हमें मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या निकला कि सीरीज कनेक्शन के अंदर हमें दूसरी बात याद रखनी है, करंट फ्लो का वैल्यू तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस। तो वही बात लिखी है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। यानी करंट तो सेम फ्लो होगा सीरीज कनेक्शन में लेकिन पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा रजिस्टर में। ठीक, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तीनों जो रजिस्टर है R1, R2 और R3, ये तीनों रजिस्टर को हम निकाल देंगे और उसकी जगह पे ये तीनों का एक इक्विवेलेंट रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देंगे। हमने क्या किया? हमने ये तीनों रजिस्टर को निकाल दिया। निकालने के बाद ये तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट यानी उसके समकक्ष एक
रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया, जिसको बोल देंगे आर इक्विवेलेंट। ये तीनों के बराबर का एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, नया रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और उसको किससे कनेक्ट कर दिया हमने? आर इक्विवेलेंट को V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, हायर पोटेंशियल सपोज 10 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट, यानी 10 माइनस 0 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अच्छा, वापस से ये जो हमारी बैटरी है V वोल्ट की, उसमें से तो आई ही करंट फ्लो होने वाला है। और ये जो आर इक्विवेलेंट है, उसके दो टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हमें कितना रीडिंग मिलने वाला है? 10 वोल्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये दो पॉइंट के अक्रॉस कितना था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट, तो वही 10 वोल्ट यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है हमें। अब वापस से ये सर्किट डायग्राम में हम आ जाते हैं। हमें ढूंढना क्या है? हमें आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ढूंढना है, कितना वैल्यू होगा इसका, जिससे करके ये R1 R2 R3 को हम निकाल पाए और ये लगा पाए। तो उसके लिए हम ये सर्किट डायग्राम को वापस से देखेंगे। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि V का वैल्यू किसके बराबर होगा? V का वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। V कितना है? 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम ये सारी वैल्यूज निकालेंगे, V की वैल्यू, V1 की, V2 की, V3 की, और इसमें रख देंगे। V की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा V है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन 10th 12th में हम ओम्स लॉ पढ़ के आए हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर IR। अगर मुझे V चाहिए तो ये V चाहिए, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? कितना करंट फ्लो हो रहा है ये रजिस्टर में से? I जितना, तो I लिख लिया। और किसके अंदर फ्लो हो रहा है? R इक्विवेलेंट के अंदर फ्लो हो रहा है, यानी R इक्विवेलेंट पास हो रहा है, तो R की जगह मैं R इक्विवेलेंट लिख लूंगा, ठीक है। बस ये V की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, I R इक्विवेलेंट, तो ये V की वैल्यू आ चुकी है, I R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब V1 की वैल्यू ढूंढेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे वापस से, V बराबर IR, ठीक है। यानी कि V1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो V1 किसके बराबर होगा? IR के बराबर। IR कितना है? R1, तो लिख लिया IR1, ठीक है। अब V2 की बात करें तो V2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? IR के बराबर। I कितना है इसमें? I 10 एम्पियर, यानी I तो I ही है, R कितना है? R2, तो IR2। उसी तरीके से V3 की बात करें तो सेम I और R3, तो IR3। इसमें से हम I कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में I कॉमन निकाला है, अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से ये I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। हमें याद रखना है ये न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, या फिर बोल लो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल लो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल लो, दोनों सेम है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो सर्किट में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा होगा। वापस एक बार, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उससे भी ज्यादा होगा। एज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि R1 का वैल्यू 1 ओम है, R2 का वैल्यू 2 ओम है और R3 का वैल्यू, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है? ओम, इसका वैल्यू 3 ओम है, ठीक है। ये तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6 ओम। यानी ये क्या हो गया हमारा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू जो है वो सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था? 3 ओम, उससे भी ज्यादा है, ठीक है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है। वही लाइन हमें याद रखनी है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज मोर, ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो मोर है देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। वो यहाँ पे ये सारी बातें मैंने लिखी है, R इज इक्वल टू 1, R2 2 ओम, R3 3 ओम, तो उसका इक्विवेलेंट 6 होगा। ये 6 क्या है? 6 इफेक्टिव रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू सर्किट में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू है उससे भी ज्यादा है। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो एक चीज याद रखनी है हमने, कौन सी? कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट फ्लो सेम रहता है सारे रजिस्टर में से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो सर्किट में जुड़ा है उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी क्या?
सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने रजिस्टर एक के बाद एक कनेक्ट किए थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रजिस्टर को एक इधर कनेक्ट कर देंगे, एक इधर और एक इधर, यानी कि सीरीज पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोल देंगे, पैरेलल कनेक्शन बोल देंगे। अब ये जो हमने तीन रजिस्टर लिए हैं R1 R2 और R3, उसको हम वापस से V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, यानी ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे 10 वोल्ट हायर पोटेंशियल, यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक है, तो 10 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 10 वोल्ट का। अच्छा, अब ये जो V वोल्ट की बैटरी है उसमें से मान के चलते हैं I करंट फ्लो हो रहा है। अब ये I करंट फ्लो होकर ये पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे I में से कुछ I1 चला गया, ये रजिस्टर में I2 चला गया, ये रजिस्टर में I3 चला गया, ये रजिस्टर में। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलते हैं 10 एम्पियर का करंट निकला, बैटरी में से 10 एम्पियर का करंट निकला, उसमें से हम बोल देंगे कि 5 एम्पियर का करंट ये R1 में से निकल गया, बचा 3 एम्पियर का करंट ये I2 R2 में से निकल गया, और बचा 2 एम्पियर का करंट R3 में से निकल गया। यानी कि ये 5 एम्पियर यहाँ आने वाले हैं, ये 3 एम्पियर यहाँ आने वाला है, और ये 2 एम्पियर यहाँ आने वाले हैं। ये जो हमारा जंक्शन है, यहाँ पे 5 + 3 + 2 कितना वापस से निकलेगा, 10 एम्पियर, और वही 10 एम्पियर वापस से फ्लो होने वाला है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कौन सी बात याद रखेंगे कि जो करंट का फ्लो होगा हर एक रजिस्टर में से वो अलग अलग होगा, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट का फ्लो सेम होता था हर एक रजिस्टर में से, लेकिन यहाँ पे अलग अलग फ्लो होने वाला है। तो वही बात हमें याद रखनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, सपोज करते हैं हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो कितना रीडिंग बताएगा, वो ये दो टर्मिनल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा वही तो ये दो टर्मिनल के अक्रॉस होगा। यानी कि यहाँ 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट ही आने वाला है। यानी कि R1 के अक्रॉस 10 वोल्ट आएगा, R2 के अक्रॉस 10 वोल्ट आएगा, R3 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट आने वाला है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हर एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है, जबकि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अक्रॉस हर एक रजिस्टर कैसा होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे कैसा होगा, पैरेलल में सेम होगा। तो वही बात हमें याद रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, सीरीज में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू कैसा होता था, सेम होता था हर एक रजिस्टर में। यहाँ पे करंट का वैल्यू कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये जो जंक्शन है वहां से करंट का वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, वही प्रोसेस के जो 3 रजिस्टर है उसको हम निकाल देंगे और उसकी जगह पे एक इक्विवेलेंट नया रजिस्टर, ये 3 के एक समकक्ष नया रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू ढूंढेंगे। जैसे कि सीरीज में हमने R इक्विवेलेंट का वैल्यू ढूंढा था, क्या था अगर याद हो तो R1 + R2 + R3 था। ठीक है, उसी तरीके से सीरीज में अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ भी हमने V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, यहाँ से I करंट जा रहा है, और ये दो टर्मिनल के अक्रॉस R इक्विवेलेंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो पोटेंशियल डिफरेंस 10-20 यानी 10 हुआ, 10 - 0, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम जाने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें ये सर्किट डायग्राम से कंक्लूजन निकालना होगा, कौन सा, कि जो भी हम I की वैल्यू दे रहे हैं जो कि 10 एम्पियर के बराबर है, वो I की वैल्यू I1 + I2 और I3 में जा रही है। ठीक है, यानी 10 हमने दिया तो किसके बराबर होगा, 5 + 3 + 2 के बराबर होगा। तो I का वैल्यू I1 + I2 + I3 के बराबर हुआ, तो वही स्टेप यहाँ पे लिखा है, I = I1 + I2 + I3। ठीक है, अब ये I का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो I का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वापस से ओम्स लॉ का यूज करेंगे। V = IR, तो V = हम I, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, ये V की वैल्यू चाहिए, V I करंट फ्लो हो रहा है, और किस में से फ्लो हो रहा है, R इक्विवेलेंट में से, तो R इक्विवेलेंट लिख लिया। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो I की वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, तो I = क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, यानी I की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, उसी तरीके से I1 की वैल्यू रखेंगे, I1 यानी ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाली I1 की वैल्यू रखेंगे, वो भी क्या होगा, V/R होगा। I जो है V कितना है, I यहाँ पे ये रजिस्टर का V कितना है,
वो पोटेंशियल V है, V अपॉन R कितना है R1 तो V अपॉन R1, ठीक है। उसी तरीके से I2 की रखेंगे, I2 कहाँ है हमारा, ये रहा I2 के लिए V कितना है, V ही है, और R कितना है R2 तो V अपॉन R2। उसी तरीके से I3 के लिए V कितना है, V है, और R कितना है R3 है तो R3 लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम V कॉमन लेंगे, ये V कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे V अपॉन R इक्विवेलेंट तो है, V कॉमन आ गया तो ये V और ये V कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये वैल्यू हमें याद रखनी है R इक्विवेलेंट की, किसके लिए, पैरेलल के लिए, और ये सीरीज के लिए हमें याद रखनी है, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या बोला था कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो सर्किट में जो मैक्सिमम रेजिस्टर जुड़ा हुआ है उससे भी ज्यादा होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो सर्किट में जो मिनिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है उससे भी कम होता है, ठीक है। कैसे, मान के चलते हैं कि R1 का वैल्यू 10 है, R2 का 20 है और R3 का 30 है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ये इक्वेशन से निकालेंगे, यानी 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, जिससे करके R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6 ओम। यानी कि ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो वैल्यू निकला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो वैल्यू जो है वो सर्किट में जो मिनिमम रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है उससे भी कम है, जबकि सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू जो सर्किट में हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था उससे भी ज्यादा आता था, और पैरेलल में हमने जो सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसके वैल्यू से भी कम आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन यानी 6 आया, लेस किससे आया, मिनिमम से भी लेस आया, लेस देन द मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू प्रेजेंट इन दी सर्किट। सो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके लिए एक अलग से नया वीडियो बना लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।